एक बड़ा प्यारा श्लोक है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहता पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी सकथं न हन्यते यः सेवते पंचभिरेव पंच। कुरंग, कुरंग माने होता है मृग, हिरन। मातंग माने हाथी, पतंग माने पतिंगा, भृंग माने भौरा और मीन माने मछली, मत्स्य। ये 5 नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो गए? ये एक एक विषय के कच्चे हैं। हिरन कान का कच्चा है, बहेलिए सरंगी बजाते हैं, बीन बजाते हैं और उस सुंदर मधुर स्वर को सुनकर के हिरन आ जाती है, बस जाल में फंस जाती है। तो कान का कच्चा होने से हिरन जाल में फंस गया। मातंग हाथी, उस हाथी को पकड़ने वाले लोग एक सिखी पढ़ी हथनी को ले आते हैं और वो हथनी उस हाथी को अपने हाव भाव कटाक्ष से अपनी ओर मोहित करती है, अपने निकट हाथी को बुलाती है और हाथी पकड़ने वाले बीच में एक बहुत गहरी खाई खोद के रखते हैं। ऊपर से लकड़ी बिछा देते हैं, उस पर मिट्टी डाल देते हैं, घास भी उगा देते हैं। नीचे उसमें गहरा गड्ढा है और ऊपर से लकड़ी डाल के, पत्ते से पाट के, ऊपर मिट्टी विट्टी डाल के लकड़ी सटा करके रख देते हैं और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल करके उस पर घास भी उगा देते हैं। और हथनी वहाँ खड़ी होकर बुला रही है अपनी आवाज़ में। हाथी उसको देखकर काम से व्याकुल हो जाता है और हाथी स्पर्शेंद्री का लोलुप है। जब वहाँ से चलता है तो इतना भारी भरकम हाथी, वो लकड़ियों पर पैर रखे, लकड़ी भला कहाँ उसको झेलेंगी, तुरंत नीचे खाई में चला जाता है। हथनी का स्पर्श नहीं मिलता उसको। फिर लंबे समय तक हाथी पकड़ने वाले उसको भूखा प्यासा रखते हैं। तब अंत में फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आहार देते हैं। दूसरे जंगली हाथी भी उसको बाहर निकाल नहीं पाते हैं, अंत में वो भी आना जाना बंद कर देते हैं। फिर वह हाथी उस महावत के हाथी पकड़ने वाले के बस में हो जाता है। तो कुरंग मातंग, कान का कच्चा होने से हिरन पकड़ा गया, स्पर्श लोलुप होने से हाथी बंधन में आ गया, रूप का लालची होने से पतिंगा जल के खाक हो गया, दीपक जला और दीपक की लौ में जलकर भस्म हो गया। नाक का कच्चा होने से भौरा बंधन में आ गया। भैया जी, सूखी लकड़ी में छेद कर देता भौरा, कठोर से कठोर ठोस लकड़ी में भौरा छेद कर देता है। धीरे धीरे करके उसमें छेद करके तब घर बनाता है। पत्थर में भी छेद कर देता भौरा, बहुत मजबूत पत्थर नहीं, कच्चा पत्थर जहां पहाड़ों में होता है उसमें भी धीरे धीरे घुन भिन 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 करके छेद कर देता, उसमें अपना घर बनाता है। लकड़ी पत्थर को छेदने में समर्थ भ्रमर किसी सरोवर में कमल पुष्प खिला और उस कमल के कोश में आकर बैठ गया
अब जाना आना बंद कर दिया, वहीं बैठ गया मकरंद का लोभी भ्रमर। और जैसे ही सूर्यास्त हुआ कमल बंद हो गया। अब उसको चाहिए, भौरे को, भ्रमर को, कि कमल के पत्र में छेद करना क्या कठिन काम है। जो लकड़ी पत्थर में छेद कर सकता है, वो अति सुकोमल कमल के पत्र में छेद करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात। पत्ते में छेद करके बाहर निकल जाए, अपने मुकाम तक पहुंच जाए। लेकिन वो सोचता है इतनी बढ़िया जगह और कहाँ मिलेगी, निकलने की अब जरूरत नहीं है। तब क्या सोचता है भौरा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात तो बीतेगी और सुप्रभात हो गई। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। भगवान सूर्य उदित होंगे और कमल खिलेगा। खिलेगा तो मैं चला जाऊंगा अपने घर को। ये सोच ही रहा था भौरा। इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे। कमल कोश में बैठा हुआ भौरा यह सोच ही रहा था, तब तक गर्मी से प्यास से व्याकुल हाथी सरोवर में घुसा। और हाथी पहले तो पूरे तालाब को मथ डालता है और फिर नहाने के बाद कमलों को तोड़ तोड़ के खाता है। तो जो भ्रमर जी सोच रहे थे कि प्रातः काल होगा, सूर्योदय होगा, फिर बाहर निकलेंगे, वो हाथी के पेट में चले गए। काल के गाल में भौरा चला गया। कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां मीना, मछली। आप चाहे जितने अच्छे तैराक हो, आप तैर कर मछली नहीं पकड़ सकते। पकड़ सकते हो? मछली तो मछली है। नदी बह रही है इधर और मछली चलती है सीधी। विलक्षण है महाराज। तो मछली, अगाध जल में विहार करने वाली मछली जिह्वा की कच्ची है। रसनेन्द्रिय के कच्ची होने के कारण वो बहेलिए के जाल में फंस गई अथवा बंसी में आ गई, पकड़ में आ गई मछली। मछली को पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं? एक बांस की लकड़ी होती है, उसके अग्रभाग पर धागा बंधा रहता है, मजबूत धागा। और उस धागे के अग्रभाग पर एक कांटा रहता है, ऐसा टेढ़ा। उसको बंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब उसमें मछली पकड़ने वाले लोग या तो वहीं से तालाब के किनारे से केंचुआ निकाल लेते हैं, या तो उसमें केंचुआ पिरो देते हैं उस बंसी में, और नहीं तो आटा लेकर के जाते हैं, आटे की गोली उसमें, आटा उसमें लगा देते हैं। तो कोई भी खाद्य पदार्थ या केंचुआ अथवा आटा कुछ न कुछ लगा देते हैं और फिर ऐसे डालते हैं। वो बंसी जल के भीतर जाती है, मछली उसको देखती है, तो उस आहार को देख करके और वो लपक कर उसको खाती है। मछली पकड़ने वाले बड़े सावधान होते हैं। जैसे ही वो बंसी को अपने मुंह में लेती है, तत्काल वे ऊपर खींच लेते हैं उसको। यदि थोड़ी देर कहें तो मछली खा के चली जाएगी, लेकिन वो जैसे ही मछली मुंह देती है, वैसे बंसी ऊपर में ऐसे कुछ लकड़ी के होते हैं, वो ऐसे हिलते हैं। उसको पता चल जाता कि मछली ने मुंह दिया, तत्काल ऐसे करता है। तो वो जो
बंसी है उसके यहाँ गले में कांटा फंस जाता है और फिर तत्काल मछली को वो निकाल लेते हैं। गोस्वामी जी ने तो मछली पकड़ने वाले का दृष्टांत दिया है विनय पत्रिका में। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, इस पद में गोस्वामी जी ने बड़ी बढ़िया बात कही है। बोले प्रभु आप कौतुकी हैं, नए नए खेल नए नए कौतुक आपको पसंद हैं, तो अब आप जितने खेल खेलते हैं वो सब पुराने हो गए हैं। हम आपको आज एक नया खेल बता रहे हैं, आपका तो खेल होगा तो हमारा काम बन जाएगा। राम जी बोले बताओ खेल। बोले कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। कृपा डोरी, हम जीव रूपी मछली है, विषय सागर में पड़े हुए हैं, हम इससे अलग नहीं हो सकते, पर आप हमें उबार लीजिए विषय समुद्र से और अपने चरणों तक बुला लीजिए। इसके लिए क्या करिए? बोले कृपा की तो डोरी बनाइए। कृपा डोरी, और आपके चरण में अंकुश का चिन्ह है, उस अंकुश के चिन्ह को कृपा की डोरी के अग्रभाग पर बंसी के रूप में लगा दीजिए और उसमें चारा लगाइए, दाना क्या? परम प्रेम मृदु चारो। आपका अपने शरणागत भक्तों के प्रति जो वात्सल्य है, प्रेम है, उसका चारा लगाइए। और यही विधि बेधि हरो मेरो दुख, इस तरह से मेरे मन रूपी मछली को बेध करके हरो मेरो दुख, मेरे दुख का हरण कर लीजिए। कौतुक राम तुम्हारो। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। यही विधि बेधि हरो मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीन्हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। तो मछली जवान की कच्ची होने से बंधन में आ गई। अब नीतिकार कह रहे हैं कि ये एक एक प्राणी एक एक इंद्रिय के विषय के लोलुप होने से, कच्चे होने से बंधन में पड़ गए। फिर मनुष्य जिसको भगवान ने विवेक विचार संपन्न बनाया है, वह स्वच्छंद रूप से अपनी इंद्रियों से रूप रस गंध शब्द स्पर्श का भोग भोग रहा है और कोई प्रतिबंध नहीं है। जो बढ़िया से बढ़िया रूप मिले उसकी ओर देखो, उसको पाने की इच्छा करो, भेद मत करो। ये ग्राह्य है कि अग्राह्य है इसका विचार मत करो। ऐसा ही हो रहा है। बढ़िया रूप मिलना चाहिए, बढ़िया रस मिलना चाहिए, बढ़िया गंध, बढ़िया शब्द, बढ़िया स्पर्श। मनुष्य धर्म और सदाचार का सर्वथा त्याग कर अपनी रूप रस गंध शब्द स्पर्श को भोगने वाली इंद्रियों को खुला भोग में प्रवृत्त कर रहा है। और फिर वो सोचता है कि हम मनुष्य हैं, हमारा कल्याण होना चाहिए, हम भवसागर से उबर जाएं। ये कैसे संभव है भाई? एकः प्रमादी सकथम न हन्यते। ऐसा वह एक प्रमादी मनुष्य क्यों नष्ट नहीं हो जाएगा? कौन सा? यह सेवते पंचभिरेव पंच,
जो पांचों रूप रसगंध शब्द स्पर्श को भोगने वाली इंद्रियों से स्वच्छंद भोग कर रहा है, वो नष्ट क्यों नहीं हो जाएगा? अवश्य नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि रूप रसगंध शब्द स्पर्श का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, इन पांचों विषयों में ऐसा कौन सा विषय है जिसकी प्राप्ति के बाद जीव तृप्त हो जाता हो? रसगुल्ला खाने में मन लगा, अब कोई प्रेमी मिल गया, बढ़िया वेद लक्षणा गाय के छेना के रसगुल्ला, कोई बंसल जी जैसा कोई प्रेमी, लो महाराज रसगुल्ला खाओ, लो खाओ रसगुल्ला। अब महाराज खाने लगे रसगुल्ला, 2 खाए, 4 खाए। अब ये तो प्रेमी है, इन्होंने कहा नहीं महाराज जी एक और ले लीजिए। देखो भाई, ऐसा है, सबकी सामर्थ्य है, हमारी 4 रसगुल्ला से ज्यादा खाने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। अरे ऐसे कैसे होगा महाराज, आपको लेने, एक तो हमारे आग्रह से लो, चलो ठीक है, भगत दुखी ना हो, सबको सुखी करना है, तो एक और खा लिया। अब उनकी गृहिणी आई, महाराज जी आपने हमारे हाथ से तो लिया ही नहीं, कृपया एक मेरे हाथ से ले लीजिए। घर में कोई कमी है, फिर बालक आएंगे, फिर बालिका आएगी, फिर छोटे, इसके हाथ से तो ले लीजिए। अंत में क्या कहना पड़ेगा भैया जी? अंत में ये कहना पड़ेगा, भैया मेरो मन भर गए हो, यहाँ तक भर गए, अब नाए खबेंगे, अब तुम ज्यादा पीछे पड़ोगे तो बमन हो जाएगा। अब हम आपसे पूछते हैं कि रसगुल्ला खाने में मन लगा था, तो मन रसगुल्ला में रहा, हट गया वहां से? कोई भी विषय ऐसा नहीं है जहां मन जाने के बाद वहां से हटे नहीं। रूप से मन हटता है, रस से मन हटता है, गंध से मन हटता है, शब्द से मन हटता है, स्पर्श से भी मन हटता है। बढ़िया से बढ़िया संगीत हो और दुनिया का बड़े से बड़ा गवैया हो, आप कितनी देर सुनोगे? बोलो। हमारे यहाँ मलुक जयंती पर शास्त्रीय संगीत का आयोजन होता है। श्री बीणा बाबा, श्री मलुकदास बीणा बाबा संगीत, शास्त्रीय संगीत समारोह। तो हम तो वहाँ बैठते ही हैं। हमारे शर्म संकोच में बहुत से लोग बैठे रहते हैं। और फिर जब वो 12 बजे के ऊपर सुई चलती है, तब लोग कहते तजऊ आस निज निज गृह जाओ। अब ये आए वाएँ करना कब बंद करेंगे पता नहीं। और कई बार तो 2:30-3 बज जाता है। हमारे आसपास ही लोग एकदम संगीत सुनते सुनते बेहोश हो जाते हैं, पड़ जाते वहीं। हम बैठते हैं, इसलिए बैठते हैं भाई इतने बड़े स्वर के साधक आए हैं, उनका मन रहेगा, हम भी चले जाएं तो वहाँ तो संगीती वाले रह जाएं, दूसरों रहे वो नहीं कोई। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि चाहे जितना बढ़िया आप गाइए, सुनने की एक सीमा है, उसके बाद आपका मन भर जाएगा, भैया अब तो सोन दो, है वो संगीत। पर ऐसा रूप, ऐसा रस, ऐसी गंध, ऐसा शब्द, ऐसा स्पर्श किसका है जहां जाने के बाद फिर मन वहां से लौट के ना आवे? ऐसा रूप किसका है? ऐसा रूप श्री ठाकुर जी का है।
चलत चितवत, सूरदास जी, चलत चितवत सुपन सोवत, दिवस जागत राति, चित्त ते वह मधुर मूरति, छिन न इत उत जात, मन में रह्यो नाहिन खोए, मन में रह्यो नाहिन खोए। इनके रूप में मन लग जाए तो फिर वहां से आंख हटती नहीं। नैन भर देखो नंद कुमार, रघुबर लागत है मोही प्यारो, रघुबर लागत है मोही प्यारो, रघुबर लागत है मोही प्यारो, रघुबर लागत है मोही प्यारो। अवधपुरी सरयू तट बिहरे, अवधपुरी सरयू तट बिहरे, दशरथ प्राण प्यारो, दशरथ प्राण प्यारो, रघुवर लागत है मोहि प्यारो, रघुवर लागत है मोहि प्यारो। अब अग्र स्वामी जी का रूप में ही तो मन लगाए। क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल, क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल, पीतांबर पटवारो, पीतांबर पटवारो, नयन विशाल माल मोतिन की, नयन विशाल माल मोतिन की, सखी तुम ने कुनिहारो, सखी तुम ने कुनिहारो, रघुवर लागत है मोहि प्यारो, रघुवर लागत है मोहि प्यारो, रघुवर लागत है मोहि प्यारो, रघुवर लागत है मोहि प्यारो। अंग 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 रूप अनूप बन्यो है, अंग अंग रूप अनूप बन्यो है, चित से टर
करत नटारो, हाँ चित ते करत नगारो, माधुरी मूरति निरखो सजनी, माधुरी मूरत निरखो सजनी, कोटि भानु उजियारो, हाँ कोटि भानु उजियारो, रघुवर लागत है मोहि प्यारो, रघुवर लागत है मोहि प्यारो। आहा। जानकी नायक सब सुखदायक, जानकी नायक सब सुखदायक, गुण गण रूप अपारो, गुण गण रूप अपारो, श्री अग्र अली प्रभु की छवि निरखी, अग्र अली प्रभु की छवि निरखी, श्री अग्र अली पिय की छवि निरखी, अग्र अली पिय की छवि निरखी, जीवन प्राण हमारो, हाँ जीवन प्राण हमारो, रघुवर लागत है मोहि प्यारो, 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 लागत है मोहि प्यारो, लागत है मोहि प्यारो, रघुवर 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 लागत है मोहि प्यारो। लालन हो बारी, लालन हो बारी तेरे या मुख ऊपर, लालन हो बारी तेरे या मुख ऊपर, माई मेरे ही दीठ न लागे। जसोदा जी कह रही हैं लाला तो मेरी नजर न लग जाए, माई मेरे ही दीठ न लागे, ताते मसिबिंदा दयो भ्रू पर, इसलिए डिठोना लगाया है। लालन हो बारी तेरे या मुख ऊपर, सर्वसु में पहले ही दिनों, कुछ बचा के नहीं रखा, सब न्यौछावर कर दिया तन मन प्राण। सर्वसु में पहले ही दीनी, किस चीज पर? नानी नानी दतुली ऊपर, लाल जी हैं छोटे, नानी नानी दतुली दू पर, दो दतुली,
अब कहा करो निछावर सूर। सूरदास जी कहते दो दतलियों पर तो सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अब हम पे है का धरो जो न्यौछावर करूं। अब कह करो निछावर सूर, जसोमति अपने लालन ऊपर। जसोमति अपने लालन ऊपर, जसोमति अपने लालन ऊपर। नंद नदन मुख देखो री माई, अंग अंग छवि उगे मनहु रवि शशि, अरु समर लजाई। अंग अंग छवि उगे मनहु रवि, शशि अरु समर लजाई। खंजन मीन कुरंग भृंग, बारिज पर अति रुचि पाई। श्रुति मंडल कुंडल बिंब, मकर बिंब मकर, सुबिलस मद सुबिलसत मदन साई। कंठ कपोत कीर विद्रुम पर, दारिम कननि चुराई। दुई सारंग बाह पर, मुरली आई देत दुहाई। मोहे थिर, लाल जी के रूप को देख करके, मोहे थिर चर बिटप विहंगम, व्योम विमान थकाई। कुसुमांजलि बरसत सुर ऊपर, कुसुमांजलि बरसत सुर ऊपर, सूरदास बलि जाए। नंद नदन मुख देखो री माई, नंद नदन मुख देखो री माई। दोहराने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए इकहरा बोल दिया। कितने पद हैं? रस, नाम का स्वाद जिन भाग्यशाली जीवों को मिल गया, वो प्राण भले ही चले जाएं, छूट जाएं, पर उनका नाम नहीं छूट सकता। हम लोग कहते हैं भजन में मन कैसे लगे, और श्री रैदास जी कहते हैं अब कैसे छूटे नाम रट लागी। हम कहते अब कैसे लगे, और वो कहते अब कैसे छूटे नाम रट लागी। मीरा जी से पूछो, गुरुजी तो कह रहे हैं, रैदास जी गुरुजी हैं, और उनकी शिष्या कह रही है अब तो हरि नाम लो लागी। अब तो हरि नाम लो लागी। सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनी पाययित्वा। कहाँ का श्लोक है? भ्रमर गीत का। अभी रस का ही तो है। सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनी पाययित्वा। श्री राधा रानी कह रही हैं, इन प्राण प्रीतम श्याम सुंदर ने अधर सुधारस पिला दिया, और अब जले पे नमक छिड़क रहे हैं, भौरे को भेज रहे हैं, तुमको भेज रहे हैं। भ्रमर गीत का भाव। रस, इनकी अधर सुधारस, इनके प्रसाद का रस, इनके नाम का रस, इनके रूप का रस, इनकी लीला का रस, इनकी कथा का रस, इनके रसिकों के संग का रस, इसका चस्का जिसको लग गया, हाय हाय क्या कहना है। ये रस
इससे मन कभी हटता भी नहीं और मन कभी भरता भी नहीं। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। अरे पूरा रस की बात नहीं है भैया जी, राधा रानी कह रही हैं इन कृष्ण के नाम रूप लीला की रस की एक बूंद, उसका स्वाद किसी भाग्यशाली को मिल जाए तो एक बूंद का स्वाद मिलते ही, रस मिलते ही उसके द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये संसार द्वंद्वात्मक है, इसका मतलब है एक बूंद कथा कीर्तन के रस से, लीला के रस से संसार उजड़ जाता है। और जब संसार उजड़ जाता है तो सपदि गृह कुटुंबम, फिर संसार में मन नहीं लगता। फिर घर को, कुटुंब को छोड़ करके, और जो रोए गाए हुए लग जाए ना कोई, तो घर वाले ही कहते हैं कि अब तुम यहाँ के लायक नहीं हो, तुम जाओ, जहां तुम्हारा मन हो वहां चले जाओ। दीन मुत्सृज्य दीना, जिसके द्वार पर दीनों की पंक्ति खड़ी रहती वो खुद दीनहीन हो जाता है। मधुकरी मांग करके निर्वाह कर लेता है। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, आहा क्या कहना, ये सब कैसे थे। उस जमाने के राजा महाराजाओं के जैसा वैभव था और ब्रज में कैसे वास किया। संसार स्वाद सुख बांत ज्यों दुहु रूप सनातन त्याग दियो। इस रस से किसी का मन हटेगा? कितनी बार कथा सुन चुके हो? क्यों बैठे हो? सवेरे ते जगे, कछु नित्य नियम किया, फिर लीला में बैठे, अब कायु कथा में बैठ गए। कितने समय तक कथा सुनते चले आए, मन भरे हो? आपका सुनते सुनते भले ही भर गया, हमारा तो कहते कहते भरा नहीं, ना भरेगा। हम आदत से लाचार हैं। हम सोच रहे थे हम पूरा कर देंगे, पर पूरा कैसे होगा। न कहने से मन भरता, न सुनने से मन भरता। ये रस ही ऐसा है, ये स्वाद ही ऐसा है। गंध, उत्तम से उत्तम गंध, उससे मन भर जाएगा। भर ही नहीं जाता, कई लोगों को सुगंध से एलर्जी हो जाती है, वो खुशबू सहन नहीं कर सकते, ऐसे हो जाते कई लोग। लेकिन श्री ठाकुर जी के श्रीअंग की दिव्य सुगंध किसी को मिल जाए, उस गंध से मन हटेगा, उस गंध से मन भरेगा। ठाकुर जी के चरण जो है ना, वो चरण नहीं है भैया जी, वो कमल हैं और रसिक जन भौरे हैं। वो उस कमल कोश से आधे क्षण के लिए भी बाहर आते नहीं, उसी में बैठे रहते हैं। उस गंध से मन भरता नहीं। ठाकुर जी बोलवे बतराए वे लग जाएं, उनकी मधुर वाणी सुनने को मिले तो मन भरेगो? बोलो, कितनी मीठी वाणी है।
किसी विद्वान, किसी बुद्धिमान, किसी वक्ता के पास उपमा ही उपलब्ध नहीं है जिसको कहकर कहा जाए कि ठाकुर जी की वाणी ऐसी है, इसके जैसी है। और यही ते समझ लो। अरे शब्द का रस, शब्द का रस कोई चैतन्य व्यक्ति ही तो लेगा, मुर्दा तो नहीं लेगा। मुर्दे को संगीत सुनाओ, क्या असर पड़ेगा? कोई नहीं। और हमारे लाल जी की वाणी कैसी है? मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई पुर जब आई। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई पुर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अवहि भवन ते आए। गोपी कह रही है मधुरया गिरा, मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया, बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण। क्या करें? मधुरया गिरा बल्गु वाक्यया। जयदेव जी क्या कह रहे हैं? जयदेव महाप्रभु इति चटुल चाटु पटु चारु मुरवैरिणो। इति चटुल, चटुल है, इतनी बढ़िया बोलते हैं कि जितना अच्छा बोलना कोई नहीं जानता। चाटु पटु, बड़े चतुर हैं। अब देखो एक भाव चतुराई का, इनकी वाणी कितनी मीठी है। आहा, बदसि यदि किंचदपि। श्री किशोरी जी मान करके बैठी है। लाल जी ने सखियों के नेहुरे किए, स्वामिनी जी को मनाओ, आपकी स्वामिनी है, नहीं मनी। अंत में ललिता जी ने कही कि आप पे मान कियो, आप ही मनाए सको। तो लाल जी चरणों में बैठे। सखियां लता रंध्र से मान रस का अनुभव कर रही है। क्या कह रहे हैं रसिक शेखर श्याम सुंदर? बदसि यदि किंचिदपि। आप कुछ तो कहिए, प्रेम तो मत कहो, थोड़े जोड़ते कहो, डांट के कहो, कहो तो सही, कछु तो बोलो। बदसि यदि किंचिद, कुछ भी कहो। तो आप बोलेंगी तो क्या होगा? दंत रुचि कौमुदी। आप जब बोलेंगी तो आपके अत्यंत मधुर अधर पल्लव विकसित होंगे, और जब आपके अधर पल्लव विकसित होंगे तो चंद्र किरण और कुंड कली को लज्जित करने वाली जो दंत किरण है वो जब प्रकाशित होगी तो मेरे हृदय में आपके वियोग का जो अंधकार छाया हुआ है वो तत्काल दूर हो जाए। बदसि यदि किंचिदपि दंत रुचि कौमुदी, हरतु दरति मिरमति घोरम। ये अति घोर तिमिर का हरण कर लेगी। और रोचयति लोचन चकोरम, तब वदन चंद्रमा। आपका मुख चंद्रमा है और मेरे लोचन चकोर हैं। बदसि यदि किंचदपि दंत रुचि कौमुदी, हरत दरति मिरमति घोरम।
एक बार तो कछु प्रिय चारुशीले, 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 मुञ्चमयी मानमनिदानम्, मुञ्चमयी मानमनिदानम्, मुञ्चमयी मानमनिदानम्, मुञ्चमयी मानमनिदानम्, प्रिय चारुशीले, प्रिय चारुशीले, प्रिय चारुशीले, प्रिय चारुशीले। यही है बल्ब वाक्यया। इतनी मीठी मीठी बातें बनाते हो कि कौन ऐसी है जो फंस ना जाए तुम्हारी बातों में। तो भैया ठाकुर जी की रसमयी वाणी से किसी का मन नहीं भरता और ठाकुर जी की कथा से किसी का मन नहीं भरता। आइए मधुर मधुर बांसुरी बजाने लग जाएं तो मन भरेगा? नहीं भरेगा। ठाकुर जी का रूप, ठाकुर जी का रस, ठाकुर जी की गंध, ठाकुर जी का शब्द और ठाकुर जी का स्पर्श। युगल प्रियालाल, इनमें कभी वियोग हुआ, कभी वियोग हो सकता है। ये नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति है। ये तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती कि प्रथम मिलन कब हुआ, पर सांची बात यह है कि हर मिलन प्रथम मिलन है। प्रत्येक दर्शन प्रथम दर्शन और प्रत्येक मिलन प्रथम मिलन है। और ये केवल युगल सरकार में ही संभव है, पूरे ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं संभव नहीं। द्वितीय तृतीय दर्शन में भाव कम हो जाता है, पर यहां तो हर दर्शन प्रथम दर्शन है, हर मिलन प्रथम दर्शन है। इसलिए राधा रानी कहती हैं प्रथम समागम लज्जितया पटु चाटु शतै अनुकूलम, प्रथम समागम लज्जितया पटु चाटु शतै अनुकूलम। हर मिलन प्रथम मिलन, हर समागम प्रथम समागम। इसलिए प्रेम निरंतर वर्धमान रहता है। युगल का प्रेम घटता नहीं है, निरंतर बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। न तो आज तक प्यारे ने प्यारी को देखा और न आज तक प्यारी ने प्यारे को देखा। दोनों ही परस्पर दो चकोर दो चंदा, फिर भी अतृप्त बने हुए। यही दशा सखियों की है, यही दशा ग्वाल वालों की है। भैया केवल इनका ही स्पर्श ऐसा स्पर्श है जिससे कभी मन नहीं भरता है। बात थोड़ी हल्की है, लेकिन साहित्यकारों ने कहा, इसलिए हम उसको कह रहे हैं। साहित्य शास्त्र के विद्वानों ने कहा है कि नायक नायिका का एक बार रति सुख होने के बाद फिर नायक को नायिका का स्पर्श और नायिका को नायक का स्पर्श अप्रिय हो जाता है। इस साहित्य शास्त्र के विद्वानों का मत है। गृहस्थी लोगों के अनुभव में होता होगा।
क्या कोई भी स्पर्श हमेशा प्रिय लगता है? एक बार स्पर्श हुआ, फिर मन वहां से हट गया। लेकिन किसी भाग्यशाली को इनको अंकमाल में भरने का अवसर मिल जाए, वो स्पर्श से मन हटेगा क्या? इसलिए मन का लगना वहीं माना जाएगा जहां मन जाने के बाद लौट के ना आवे। हम लोग बड़े मूर्ख हैं, बड़े भाग्यहीन हैं, जहां मन नहीं लगता उन संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्श में बलपूर्वक मन को लगाते हैं और मन अतृप्त होकर ही वहां से वापस आ जाता है। असफल प्रयास कर रहे हैं लाखों जन्मों से। इसलिए हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा करो कि आपके रूप में, आपके रस में, आपकी गंध में, आपके शब्द में, आपके स्पर्श में हम सबका मन लग जाए। फिर वहां से मन लौट कर संसार में आता नहीं। बड़े दुख की बात है, लोग बड़े मधुर मधुर रस की चर्चा करते हैं, फिर भी संसार के भोगों में आकंठ डूबे हुए हैं। भैया कैसे बात बनेगी? बात बनने वाली नहीं है। कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि का भजन कर, चाहे विषय कमाओ। तो एक प्रमादी सकथम न हन्यते, यह सेवते पंचभिरेव पंच। जो पंच ज्ञानेंद्रियों से रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोग भोग रहा है, वो क्यों नष्ट नहीं हो जाएगा?